नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि सरकार काफ़ी सालों से हमारे और आपके बीच में रखते हुए आई है, लेकिन आज तक लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को कि सरकार की राजनीति क्या होती है। और सरकार अक्सर भोले भाले इंसानों को बहुत जल्दी फुसला देती है, और हम और आप उस सरकार की बातों में आके, जो भी नेता होते हैं, नेता अभिनेता जितने भी लोग होते हैं, उनकी बातों में आके हम लोग फिसल जाते हैं, और जो लोग वो करना हम लोगों से करवाना चाहते हैं, हम लोग वही करते हुए चले जाते हैं। आज वैसी ही एक जानकारी आपके सामने मैं रखने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी आज तक शायद नहीं पता होगा इस बारे में कि सरकार चाहती क्या है। अगर आपको इस जानकारी को जानना है, आपको अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को बताना है, उनको समझाना है, तो इस वीडियो पे आप मेरे लास्ट तक बने रहें। और अगर कोई इंसान मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बात आता हूँ कि उस मुद्दे पर कि सरकार चाहती क्या है। आपने भी बड़े बड़े रैलियाँ, बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े अभिनेताओं के भाषण सुने होंगे। और सबसे बड़ा हमारे देश में मुद्दा क्या है? आदिवासी। हर सरकार इस मुद्दे पर हो कि आदिवासियों का कुछ नहीं हो रहा है, आदिवासी गरीब है, आदिवासियों के लिए तरफ जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि आदिवासी हमेशा गरीब रहा है, सरकार आदिवासी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और जो सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, वो आदिवासी के पीछे कि हमने आदिवासी के लिए ये किया, हम आदिवासियों पर ध्यान दे रहे हैं, हम आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं और उनके साथ खाना खाते हैं लोग कैमरे पे बड़े ध्यान से। तो मेरे भाई, सबसे पहले एक हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आदिवासी होता कौन है। मतलब हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की राजनीति में आदिवासी होता कौन है। सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि सरकार ने आदिवासी किसको माना है। जितने भी नेता अपने अभिभाषण में जितने भी लोग बोलते हैं कि आदिवासी ये, आदिवासी हो, सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि आदिवासी होता कौन है। आपको पता है कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपको पता है कि आदिवासी होता कौन है? अगर पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, और नहीं पता है तो भी लिखना कि हाँ नहीं पता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की नज़रों में आदिवासी होता कौन है। आदिवासी वो सरकार की नज़रों में कि जो कम पढ़ा लिखा, आदिवासी वो जो गाँव में रहता है, गाँव से बिलोंग करता है, आदिवासी वो जो गांव में बेचारा परेशान रह के अपने जानवर पालता है, अपने खेती बाड़ी करता है। सरकारी नज़रों में वो आदिवासी। आदिवासी वो जो घने जंगलों में रहता है, जहाँ पर उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, कोई बड़ी देश की कोई योजना नहीं पहुँचती, समझे? उन लोगों को ये लोग आदिवासी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या ऑलमोस्ट 70% के आसपास, कितना 70% के आसपास आज भी हमारे देश की जनसंख्या गाँव में रहती है, गाँव से बिलोंग करती है। और हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सब लोग। अब इन लोगों से कोई एक बात पूछे कि तुम जिसको आदिवासी बोल रहे हो, आदिवासी मान रहे हो, आप, अब मैं इन लोगों को बोलना चाहूँगा, सरकार के लोगों को, जो लोग आदिवासी बोलते हैं, और आप लोगों को भी समझाना चाहूँगा कि आदिवासी क्या है। और आदिवासी आपको कोई बोले तो आप क्या जवाब दें। कहीं पर भी चौड़ा होकर जवाब देना। इस देश में लोकतंत्र है, कोई भी इंसान आप कुछ ही बोल सकता है अपने हक के लिए। सत्ता में जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, नेता अभिनेता जितने भी हैं, आप यकीन मानना, उन सबके घर में जितने भी चूल्हे चलते हैं, घर में जितनी भी रोटियां पकती हैं, वो लोग खुद जो खाना खाते हैं, वो खाना आदिवासी की कमाई होती है। जिन लोगों को उन्होंने मोहरा बना रखा ना, आदिवासी आदिवासी, अगर जो जिसको ये लोग आदिवासी समझते हैं ना, वो अगर इंसान चाहे, भारत का किसान, भारत का मजदूर अगर चाहे तो इन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। जिसके पीछे इन्होंने इतना बड़ा एजेंडा बना रखा है कि आदिवासी 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 बोलकर ये लोग किसान लोगों का, हम लोगों का, जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनका इंसल्ट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं ये लोग। इन्हें ये नहीं पता कि हम लोग खाने को देते हैं आपको,
जो लोग शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, जहाँ किसी ने मकान बना रखा है, किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, किसी ने कोई बिजनेस कर रखा है, वो लोग इनकी नज़रों में बड़े हैं। और जो गांव में जो किसान खेती कर रहा है वो इनकी नज़रों में आदिवासी है। अब आप ही सोचिए कि आदिवासी के चक्कर में एक सरकार कहना क्या चाहती है। देखो, सरकार कोई भी हो, चोर चोर मौसेरे भाई, सब लोग खाने के लिए जाते हैं राजनीति में। आपके एरिया में भी या आपके गांव में या आपके एरिया में अगर कोई इंसान राजनीति में जाता होगा तो किस लिए जाता है? खाने के लिए ना, कि वहाँ पैसा मिलेगा खाने का। अब इनको बनाता कौन है? हम और आप। सबसे ज़्यादा वोटिंग अगर कोई करता है तो गाँव में वोटिंग करते हैं लोग, शहरों में कोई इतना वोटिंग नहीं करता। सरकार बहुत चीज़ों को छिपाती है और वो सामने भी नहीं आ पाता, किसी मीडिया वाला है कोई नहीं दिखाएगा उस चीज़ को। आदिवासी 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 होता क्या है यार? जो बेचारा मेहनत करके तो सबको, पूरे देश को खाना खिला रहा है, पूरे देश का पेट पाल रहा है, उसको आप आदिवासी बोलते हो? अब इनको कोई ये पूछे कि आदिवासी के चक्कर में तुमने इतना लंबे लंबे भाषण दे देते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर देते हो, तो आदिवासी के लिए तुम करते क्या हो? किसान के लिए तुम करते क्या हो? आज भी भारत में ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं जहां पर आज भी लाइट नहीं है। आप जाओ कहीं दूर जंगलों में जाकर, अड़ोस पड़ोस में रह गया, मीडिया पे, टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर आप ध्यान मत दो, जो सच्चाई है उस पर चलो। सरकार उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आपको, आपकी नज़रों में के लिए और आपके ध्यान के लिए और सरकार को भी अपने वीडियो के माध्यम से एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि हमारे देश में जितने वृद्ध आश्रम है ना, देश के अंदर जितने वृद्ध आश्रम हैं, उन आश्रमों के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे के माँ बाप ही मिलेंगे आपको। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनको लोग, हमारी सरकार, दुनिया समझते कि हाँ ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, अक्सर पढ़े लिखे लोगों के माँ बाप ही वृद्ध आश्रम में मिलेंगे आपको। किसी आदिवासी का ना, एक भी पूरे देश में किसी आदिवासी का माँ बाप वृद्ध आश्रम में नहीं मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है जिसको ये सरकार आदिवासी बोलती है। मेरे भाई, जागरूक बनो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भेड़ चाल में मत चलो। आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ कि सरकार चाहती क्या है। आदिवासी मैं और आप सब हैं, क्योंकि शहरों में जो रहे हैं ना, शहर भी जो बने हैं, शहरों में जो जो लोग रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे। उनके माँ बाप, दादा परदादा गांव से आए होंगे शहर में। आप खुश मत हो कि आपको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं, वो सबको आदिवासी बोलते हैं। और आदिवासी होता है क्या है, मेरे समझ में एक बार नहीं आती। दुनिया बोलती है, पूरा भारत में हर नेता बोलता है कि जाति जाति में नहीं बंटना चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए। जाति में तो सरकार बांटती है, SC OBC पता नहीं क्या 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 दुनिया भर के आरक्षण। अगर सबको, आपको जाति खत्म करनी है, सब कुछ खत्म करना, तो आरक्षण खत्म करो सबसे पहले। अगर आरक्षण आप जाति के ऊपर देते हो, जाति को देखकर कि ये OBC है, ये SC है, ST है, इसको इतना परसेंट आरक्षण दो, क्यों दो भाई आरक्षण? जाति में तो आप बांट रहे हो, और ऊपर से राजनीति, इतनी गंदी राजनीति करते हो कि जाति खत्म होनी चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए। सबसे पहले आप सरकार के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले आप अपने दिमाग को ठीक करो, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पर। कोई भी सरकार हो, सबसे पहले सरकार बांटती है जाति में, और शुरू से बढ़ता आ रहा है। आरक्षण क्यों देना है भाई? सब लोग अनाज खाते हैं ना, सब लोग पानी पीते हैं ना, सब लोगों के अंदर दिमाग है ना, सब लोग पढ़ते हैं ना, तो आरक्षण किस चीज़ का? फिर सरकार बोलते कि जाति में नहीं बंटना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। एक कैसे होंगे? आप लोग बांट रहे हैं। देखो, सत्ता पक्ष का क्या मामला होता है, हर इंसान सत्ता के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ ही बोल सकता है। और हमारे जो, जिनको ये लोग आदिवासी लोग बोलते हैं, जो इनकी रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ आती है, हमारी और आपकी,
हम सभी लोग जाते हैं ना रैलियों में, उन्हीं के लिए ये लोग आदिवासी बोलते हैं। और हम और आप भेड़ चाल में चल रहे हैं कि आपके गांव के किसी एक बंदे ने जो बोल दिया आप उसी पे चलना शुरू कर दोगे। समझो इस चीज़ को, थोड़ा जागरूक बनो, अपने बच्चों को भी समझाओ कि उनको क्या करना चाहिए आगे। भेड़ चाल में ना मत चलो आप लोग, बहुत हो गया भेड़ चाल चलते हुए। थोड़ा समझो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरी बात को समझो कि सरकार कोई भी हो, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए हम और आप, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने गाँव में सब लोगों को समझाएं कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, भेड़ चाल में नहीं चलना है। जो अच्छा इंसान है उसको आगे बढ़ाओ, उसको वोट दो आप लोग। नहीं, अपने बच्चों को जरूर समझाओ कि बेटा अगर कहीं पर कोई कुछ बोले ना कि आदिवासी होता क्या है, तो उसको उसी टाइम जवाब दे दो कि आदिवासी वो होता है जो पूरे भारत का पेट पालता है। भारत ही छोड़ो, बाहर विदेशों में भी लोगों का पेट पालते हैं, जिसको सरकार ने नीची जाति समझ रखा है। मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगता है, कि ये लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। जय हिंद।